हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू दिस पर्टिकुलर सीरीज। अगर आप सी और डी एस का कोर्स अगर आप देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे कोर्स का। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑपरेटर्स। ठीक है, इन सी लैंग्वेज वी आर गोइंग टू लर्न सी ऑपरेटर्स। ठीक है, सी ऑपरेटर्स। और जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यदि आप सी डी एस एल्गो पढ़ना चाहते हैं गेट के लिए, बार्क, इसरो एग्जाम, पीएसयू, कोई भी एग्जाम के लिए, तो एल्गोरिथम ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर फिनिश किया था। ठीक है, इस ईयर हम सी डी एस कर रहे हैं। अभी अभी हमने सी डी एस स्टार्ट किया है और इसकी प्रॉक्स यू कैन से दैट आई कांट काउंट द लेक्चर, क्योंकि मैं अपने तरीके से थोड़ा पढ़ाऊंगा और एकदम पूरा कोर्स कवर करूंगा। लाइक एल्गोरिथम में मैंने कवर किया था, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। देरी नहीं करेंगे कोर्स में, सबसे पहले इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ, देन विल शेयर व्हाट व्हाट एग्जैक्टली इज ऑपरेटर। राइट, चलो। तो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जानते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे ऑपरेटर आपने पढ़े हैं। डिवाइड को आप ऐसा भी लिखते हैं, गणित में पढ़ा है आपने, मैथमेटिक्स में। ओके, प्लस का काम क्या होता है? ऐड। इसका क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसका क्या होता है? डिवाइड। सो दीज आर ऑपरेटर, these are operator in mathematics. Now we are going to learn operator in C programming. ठीक है, तो जो मैथमेटिक्स में ऑपरेटर है ना, सेम है सी में, कुछ एक्स्ट्रा है। कुछ क्या है? एक्स्ट्रा है। और वही हम देखने जा रहे हैं कौन कौन से ऑपरेटर सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ठीक है, ये सारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं और सारे ऑपरेटर्स हैं, लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग के ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो नोट्स के लिए मैंने बना रखा है। C supports a rich set of operators, मतलब many operators, you can say that C supports many set of operators. ठीक है, अब समझते हैं ऑपरेटर है क्या। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। सिंबल मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulations. ये प्लस क्या बताता है? ऐड करना है दो डेटा को, माइनस करना है दो डेटा को, मल्टीप्लाई करना दो डेटा को, डिवाइड करना दो डेटा को। So operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulations. I think you got it, right? Operators are used in programs to manipulate data in variables. Operators are used to programs to manipulate data in variables. Data in variables को manipulate करने के लिए operator use होता है, right? Now they usually form a part of the mathematical or logical expression. तो mathematical और logical expression में भी ये क्या होते हैं? use होते हैं। हम समझेंगे क्वेश्चंस के साथ, right? वो ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिखा हूं ताकि आपको नोट्स में कुछ लिखना ना पड़े, आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो, और अगर बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। ये आपसे कोई थ्योरेटिकल पूछेगा नहीं गेट एग्जाम में, बट दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। द डेटा आइटम्स दैट ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। ठीक है, तो सपोज दैट अगर ऐसे आप यूज करते हैं 2 + 3, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर द ऑपरेंड्स, दीज आर द ऑपरेंड्स, एंड दिस इज व्हाट? ऑपरेटर। Simple. So you got it. What is operand? What is operator? Right. Some operators require 2 operands while other act upon only 1 operands. Suppose that प्लस है, प्लस में हमें क्या करना है? दो नंबर्स को ऐड करना है, a प्लस b को, तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड नंबर 1, ऑपरेंड नंबर 1, ऑपरेंड नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ प्लस के लिए 2 ऑपरेटर, माइनस के लिए भी, और मल्टीप्लाई करने के लिए भी, और डिवाइड करने के लिए भी। बट कुछ ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं प्लस प्लस। तो अगर मैंने a प्लस प्लस लिखा, तो इस ऑपरेटर के लिए कितना ऑपरेंड लगा? एक ऑपरेंड। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट दैट कि सम ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड्स while other act upon only one operands. ठीक है, तो कुछ के लिए एक ऑपरेटर लगता है, कुछ के लिए 2 ऑपरेटर्स लगते हैं, राइट? सो दीज पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर इजली। ओके, नाउ तो बहुत ही सिंपल है ऑपरेटर्स। अगर आप एक बार भी वीडियो देखेंगे आराम से, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट? इसलिए देखो, अभी जो स्टार्टिंग है वो हम एकदम बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रहे हैं। अगर आप कोई जीरो से भी देख रहा है तो वो पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर हो सकता है आपको बोरिंग लगे, आप 2x में देख सकते हैं अगर आपको सी प्रोग्रामिंग आती है, बट जब हम गेट लेवल पे जाएंगे बहुत इन डेप्थ चले जाएंगे गेट लेवल पे। ठीक है, चलो। नाउ सी ऑपरेटर्स की बात करें। सी में जो ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स देखा जाए तो देखो, ये तुम्हें रटना नहीं है कोई भी चीज की, ये तुम पूरी टेबल रट रहे हो, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना। एक्चुअल में जब तुम्हें क्वेश्चंस की
समझ होगी तो तुम्हें ऑपरेटर भी आसानी से समझ आएंगे, बट तुम्हें समझना है एक बार, मतलब रटना नहीं, समझना है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले। रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन ग्रेटर देन वाले। लॉजिकल में एंड होता है और होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर हो जाएंगे, कंडीशनल देखेंगे हम, बिटवाइज हो जाएंगे, स्पेशल ऑपरेटर्स हो जाएंगे। तो इन ऑपरेटर्स को हम एक एक करके देखेंगे, सारे ऑपरेटर्स को, राइट। तो ये जो हमारे 8 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे। 4 ऑपरेटर हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे और 4 ऑपरेटर इनकमिंग वीडियोस में पढ़ लेंगे, ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में, राइट। नाउ चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, क्योंकि पहला नंबर जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, राइट। नाउ चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। सो सी प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। जो भी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, multiply, divide and modulo operator. This is extra. This is what? Extra. That is not in mathematics. This is not in mathematics. Right? चलो समझते बात को पूरी। तो C provides all the basic arithmetic operators। तो प्लस का मतलब तुम जानते हो एडिशन और यूनरी प्लस, यहाँ पे हम किसके लिए यूज करते हैं, ऐड करने के लिए, 2 नंबर के लिए, ठीक है। नाउ माइनस सब्ट्रैक्शन और यूनरी माइनस। नाउ दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज इंटीजर डिवीजन, दिस इज मॉडुलो डिवीजन। सो यहाँ पे इन सब का मतलब तुम्हें पता है, प्लस माइनस, ठीक है, और स्टार और ये डिवाइड, इंटीजर डिवीजन, राइट। व्हाट इज द मॉडुलो डिवीजन? मॉडुलो डिवीजन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मॉडुलो डिवीजन का मतलब यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। सबसे पहले समझो, सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा, a इज इक्वल टू 4+3, ठीक है, b इज इक्वल टू 4-3, c इज इक्वल टू 4×3, यहाँ पे इंटू का सिंबल देख सकते हो, स्टार है। d इज इक्वल टू सपोज दैट 4/2 अभी लिखते हैं, और e इज इक्वल टू 4%3 ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। तो सबकी वैल्यू बताते हैं, समझते हैं हम। मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि इसका ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, सॉरी b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, और d इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और e इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, आप समझते हैं, ठीक है। सो मॉडुलो डिवीजन का मतलब क्या है, इस ऑपरेटर का मतलब क्या है, मॉडुलो ऑपरेटर का, कि अगर तुम 4 को 3 से डिवाइड करते हो, 4 को 3 से तुमने डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 1, सो रिमाइंडर क्या आता है, 1। सो दिस विल रिटर्न रिमाइंडर, व्हाट दिस विल रिटर्न रिमाइंडर, 1। सो इज व्हाट, 1, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। e इज इक्वल टू 4%3, दैट इज e इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द मॉडुलो ऑपरेटर? देखो सारे प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तुम्हें क्लियर है, ठीक है। सो मॉडुलो ऑपरेटर का मतलब समझते हैं, ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर का। तो मॉडुलो ऑपरेटर कैसे काम करता है, मैंने लिखा, मान लो कि व्हाट इज द रिजल्ट, फाइंड द रिजल्ट्स, फाइंड द रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स मुझे बताना है कि 5%2 क्या होगा। अगर किसी ने पूछा मुझे ये क्या होगा, ठीक है, किसी ने पूछा 6%7 क्या होगा, मान लो, चलो, ठीक है, 13%9 क्या होगा, 128%3 क्या होगा, 5th is 625%10 क्या होगा, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशंस? सो यू नो दैट यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल जो होता है वो हमें बताना है। तो 2 से अगर 5 को डिवाइड करेगा तो 2 जा 4 जाएगा, और 5 में 4 जाएगा तो 1, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यहाँ पे जब 6 को 7 से डिवाइड करोगे तो एक बार भी नहीं जाएगा, और ये तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भाई अगर 6 को तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 7 0 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 1 जा 9 जाएगा, और 9 4 13 होता है, दिस इज 4, राइट। नाउ what is the value of this particular thing? So you can just divide by 3. So 3 4 are 12, 8, 3 2 are 6, and remainder is 2. 2 is the answer. So you have to fill the remainder, जो भी शेषफल आता है वो हमें भरना है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, सिंपल, अगर 10 से डिवाइड करोगे। क्यों भाई, 65 ये लिखा है, 10 6 जा 60, 6 2 जा 20, remainder is what, 5. So modulo division is written in what? So example we have seen. So modulo, it will return the remainder, okay, and plus minus percent, multiply, star or divide, same as maths, okay. But let see some examples, right, some famous examples, like
Suppose that what is the value of, I'm asking 13 into 2, what is the value of this? This is 26, right? I will ask 13 divided by 2, what is the value of this? So you will say that 6.5 according to mathematics. According to mathematics, you will say 6.25, right? But this is wrong in C programming. In C programming, only integers are allowed for the division. Not only, I'm not saying only. So in C programming, you have to just remember that कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, ठीक है? सो अगर इसका तुम करोगे आंसर तो कितना आएगा? 6 आएगा. और थर्ड, अगर 3 डिवाइड बाय 2 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, नॉट 1.5. फोर्थ, 19 डिवाइड बाय 4 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा. सो वी हैव टू टेक जस्ट इंटीजर पार्ट, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर हम डिवीजन करते हैं तो इंटीजर मैटर करता है, राइट? Again, let's see what is the value of this 13.0 divided by 2. This is 6.5. This is 6.5, right? Again, 13.0 divided by 2.0. This is again 6.5. Okay. Again, 13 divided by 2.0. This is again 6.5. So only integer and integer is there if that is 6. Otherwise, अगर floating number देता है point करके तो हमारा आंसर point में आ सकता है, right? So you have to just be careful about these things that I said. So modulo और division modulo operator और modulo division और ये division operator important है. बाकी plus minus और multiply तो same काम करता है जैसे math में काम करता है, right? So that is all about mathematical arithmetic operators, okay? और ऐसा नहीं है कि केवल अभी यही वाला मतलब इतना ही क्वेश्चन करेंगे. हम अभी एक ऑपरेटर्स को समझ रहे हैं, ठीक है? देन विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे आगे बहुत सारे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट? चलो, लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है? सो रिलेशनल ऑपरेटर से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसे, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर्स में समझ वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन, राइट? ये रिलेशन वर्ड आया है. पहले पढ़ते हैं थ्योरी जैसे हम एज यूजुअल करते हैं. These operators are generally used for comparisons. हम क्या करते हैं इनका इसके लिए किसके लिए यूज करते हैं? कंपेरिजन के लिए, राइट? Expressions containing relational operator is termed as relational expression, right? The value result of the relational operator is either one of if the specified relation is true or zero if the specified relation is false, right? So simple, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी यहाँ पे लिखा है भूल जाओ. एक अगर तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लो. इसका जो आउटपुट आएगा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है? ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आएगा रिलेशनल ऑपरेटर का. समझने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा इजी होगा हम पढ़ने के अलावा, राइट? सो अगर मैं बोलूं, देखो ये, हाँ पहले सिंबल देख लेते हैं. ये क्या है? लेस देन है, पढ़ा पता है मैथमेटिक्स में पढ़ा तुमने लेस देन. ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये है इक्वल टू, ये क्या है? इक्वल टू, ये है नॉट इक्वल टू. और ये क्या है फिर? ये क्या है फिर? एक इक्वल, ये है असाइनमेंट. ये क्या है? असाइनमेंट. मैंने पहले ये दूसरे लेक्चर में बताया इस चीज को, असाइनमेंट और डबल इक्वल टू, राइट? नाउ सो लेस देन का मतलब क्या है? मैं बोलता हूं कि 10 लिखता हूं, देखो मैं ऐसा लिखता हूं, चलो सिंपल, कि 10 लेस देन 20. तो तुम क्या बोलोगे? 10 लेस देन 20 है क्या? यस, ये बोलोगे यस. यस मतलब ट्रू. तो इसका जो आउटपुट होगा, अगर तुम इसको प्रिंट कराओगे, अगर तुम कंप्यूटर में प्रिंट कराओगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा. ट्रू को हम 1 बोलते हैं. ट्रू बोलो, TRUE, ट्रू बोलो, और 1 बोलो, एक ही बात है. फॉल्स बोलो और 0 बोलो, एक ही बात है, राइट? सो अगर स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? एस आएगा. सो अगर कोई भी तुमने एक्सप्रेशन लिखा और इसका अगर इसका आउटपुट तुम्हारा, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है, सत्य है, अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? अगर एक्सप्रेशन राइट है, मतलब जो हमने लिखा है, तो अगर वो राइट है तो उसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा. सपोज दैट मैंने ऐसा लिखा कि तो ये इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा. ट्रू लिखो, 1 लिखो, एक ही बात है. 20 लेस देन 10 है. सो क्या 20 लेस देन 10 है? क्या 20 लेस देन 10 है? नहीं. तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा. इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, राइट? सो हम क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन लिखेंगे. यहां पे हमने क्या लिखा? एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन को हमने क्या किया? इवेल्यूएट किया. क्या किया? इवेल्यूएट किया. और उसके थ्रू हमने ट्रू और फॉल्स क्या कर लिया? डिसाइड कर लिया, राइट? सो वही लिखा हुआ यहाँ पे, देखो. The value or result of the relational expression is either one of if the specified relation is true or 0 if the specified relation is false. 1 होगा अगर रिलेशन क्या है तुम्हारा? ट्रू है. 0 होगा अगर रिलेशन तुम्हारा क्या है? फॉल्स है. और ट्रू को 1 बोल सकते हो, फॉल्स को तुम 0 बोल सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे तुम हर एक ऑपरेटर का मतलब समझ सकते हो. यहाँ पे लेस है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, और ये असाइनमेंट है, राइट?
तो ये सब करने से ज्यादा बेहतर होगा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो फाइंड वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशन, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। सो मैं बोलता हूं आपको 20 लेस देन इक्वल टू 20 लेस देन इक्वल टू 20, इज इट ट्रू और फॉल्स? टेल मी 20 लेस देन इक्वल टू ट्रू और फॉल्स? इज इज ट्रू? देखो इसका मतलब क्या है, क्यों क्यों ट्रू हुआ ये ट्रू हुआ। 20 या तो 20 के बराबर हो या 20 से छोटा हो, या तो दोनों में से कोई एक सत्य हो, या तो 20 से छोटा हो 20 के बराबर हो। क्या ये सत्य है? यस, 20 के बराबर है। सो मैं बोलूंगा 20 इक्वल टू 20 है, या मतलब और 20 इज लेस देन 20। तो ये वाला सत्य हो गया ना तुम्हारा, ये वाला एक तो सत्य हो गया, तो एक सत्य हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रू बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? नाउ लेट्स टेक some questions. So a is equal to 10, b is equal to 5. Okay, so we have to solve the question. हम ये कॉमन डेटा ले रहे हैं सभी को क्वेश्चंस के लिए। नंबर फर्स्ट, c is equal to a less than 5. दूसरा, d is equal to a greater than 5, राइट। तीसरा, c is equal to a plus 5. c is equal to a minus b, then c is equal to b, d is equal to, ऐसा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। हमें सबका आंसर बताना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? c इक्वल टू a लेस देन b। आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है याद रखनी है, इसका सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं, इन लास्ट, याद रखिए। असाइनमेंट सबसे लास्ट में प्रायोरिटी होती है यूज करने की ऑपरेटर्स में। हम जब ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखेंगे, एसोसिएटिविटी देखेंगे सारे ऑपरेटर पढ़ने के बाद, तो याद रखिए ये सबसे लास्ट में होता है, और इसका काम क्या होता है? वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है ना। हमें चेक करना है c इक्वल टू 10 लेस देन 5। देखो, तो क्या 10 लेस देन 5 है? क्या 10 लेस देन 5 है? नहीं। तो c की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? फॉल्स, और फॉल्स मतलब जीरो। c क्या है तुम्हारा? फॉल्स होगा या जीरो। अगर इंटीजर स्टोर करना चाहते हो तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो। सिंपल, समझ में आया क्या आपको? नाउ यहाँ पे d इक्वल टू 10 ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है? 10, b की वैल्यू क्या है? 5। तो यह सत्य है क्या? यस। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। ट्रू मतलब 1। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। ये बहुत काम में आएगा अगर आप लूप वगैरह जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, इस वाले क्वेश्चन में c इज इक्वल टू a माइनस b है, c इज इक्वल टू 10 माइनस 5 हो गया, देन c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नाउ d इक्वल टू c इक्वल टू b, c इक्वल टू b, 5 इक्वल टू 5 है क्या? यस, दिस विल बी रिटन ट्रू। सो d इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे भी। सॉरी, सो डिड यू गेट इट? कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेशन है, रिलेशनल जो हमारे ऑपरेटर हैं, ये सारे क्या रिटर्न करेंगे? आइदर 1 और 2। अगर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर वो सत्य हुआ तो वैल्यू कितना हो जाएगी? 1। अगर फॉल्स हुआ तो वो कितनी हो जाएगी? 0। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। चलो देखो, अभी मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगेन आई विल टेल दैट कि बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप समझने की कोशिश करें जो भी मैं समझा रहा हूँ। चलिए लॉजिकल ऑपरेटर की ओर बढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है? द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवेल्यूएट लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। चलो, तो इनके लिए हमें लॉजिकल क्या चाहिए? एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है। नाउ सो एक बात समझो, मैं बोलता हूं, यहां पे लिखता हूं एक्सप्रेशन 1 एंड, ये एंड ऑपरेटर है, नंबर 1 है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, एंड एक्सप्रेशन 2, ठीक है, ऐसा लिखता हूं। सो हमारा जो आउटपुट आएगा, देखो हम ऐसा लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है, लॉजिकल एंड की। सो एंड की टेबल जो बनेगी एंड की, ठीक है, मान लो एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे है, एक्सप्रेशन 2 यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा या आउटपुट होगा, ठीक है, वो बताते हैं। अगर एक्सप्रेशन 1 तुम्हारा ट्रू है और ये भी ट्रू है, देन इट विल बी ट्रू। और अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तब ये फॉल्स होगा। अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तब भी फॉल्स होगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा।
सो लॉजिकल एंड बोलता है कि अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी मेरा आंसर क्या, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा. दिस इज द स्टोरी ऑफ लॉजिकल एंड. आई होप यू गॉट इट. सो लॉजिकल एंड क्या बोलता है, अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दोनों ट्रू हुए तो मेरा जो आउटपुट होगा, आउटपुट वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. आउटपुट विल बी ट्रू. दैट्स इट. एंड का मतलब होता है दोनों होने चाहिए. मैं बोल रहा हूँ कि मेरा और मेरे दोस्त अगर पार्टी करने जाएंगे तभी पार्टी में मजा आएगा. ठीक है, तो दोनों जाएंगे तब मजा आएगा. राइट. एक जाएगा तो मजा नहीं आएगा, वो जाएगा मैं जाऊंगा मजा नहीं आएगा. ठीक है, अगर दोनों नहीं जाएंगे तब भी मजा नहीं आएगा. ठीक है. सो लॉजिकल और की बात कर लेते हैं. चलो लॉजिकल और की बात. और में अगर मेरा एक्सप्रेशन 1 है, ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा आउटपुट लिख देता हूँ क्योंकि हमने एक्सप्रेशन 1 और 2 यहाँ पे मान रखा है. ठीक है. सो और में क्या होता है, अगर एटलीस्ट 1 ट्रू हुआ, अगर एक ट्रू हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. सो यहाँ पे दोनों ट्रू है तो तभी ट्रू हो जाएगा. अगर ये 1 ट्रू है तभी ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. और ट्रू का मतलब तुम्हें पता है यार, 1 होता है. फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 होता है. ये याद रखो. ठीक है. नाउ नॉट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट. सो अगर तुमने कहा कहीं पे नॉट लगा दिया, सपोज दैट इसके लिए एक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है. ओनली वन एक्सप्रेशन, ओनली वन एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड. तो सपोज दैट कहीं पे ट्रू, कोई स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है. ठीक है, और उसके आगे तुमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया. अगर ट्रू के आगे तुमने नॉट लगा दिया, स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी. अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, अगर उसके आगे तुमने नॉट लगा दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. सो अपोजिट हो जाएगा जस्ट लॉजिकल नॉट. ठीक है. सो आई होप कि एंड और लॉजिकल नॉट आपको समझ में आया होगा. राइट. चलो क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा. राइट. मैं बोलता हूं यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन समझो बात को. सो I am saying that 10 less than equal to 20 and 16 less than 17. What is the answer of this particular question? Right. So you have to say that कि this is expression number 1. अभी हमें प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी नहीं पता कि कौन सा ऑपरेटर कब हम इवेल्यूएट करेंगे. अभी समझो मैं जैसे समझा रहा हूँ. ये तुम्हारा एक्सप्रेशन 1 हो गया, ये एक्सप्रेशन 2 हो गया. सो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, 10 लेस देन 20 हुई, ये हो गया ट्रू. ये हो जाएगा तुम्हारा एंड, ये तुम्हारा हो जाएगा एंड. ठीक है. ये 16 लेस देन 70 है, ट्रू. तो ओवरऑल दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ट्रू. बहुत ही सिंपल एंड क्लीन. राइट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. 10 less than equal to 9 and 9 less than equal less than 10. What is this? So 10 less than 9, no, this is false. This is and 9 less than 10, yes, this is true. So false and true, this is false because both, if both are true then answer will be true. देखो एंड के केस से हमने क्या बताया, ये हमारा क्या है, लॉजिकल एंड का सिंबल है. दिस इज द लॉजिकल एंड का सिंबल. और एंड के केस में क्या बताया है, अगर बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू. और के केस में क्या है, एटलीस्ट 1 ट्रू देन ट्रू. और नॉट क्या कर देता है, अपोजिट कर देता है. बहुत ही सिंपल है सी प्रोग्रामिंग. राइट. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि 19 is less than 18 and 18 is greater than 19. What is the answer of this particular question? Okay, चलो समझते हैं. So this is false. भाई 19 19 18 से छोटा थोड़ी है. This is false and this is also false. 18 is not greater than 19. So both are false. Then output is false. Simple. So remember that this is the logical AND. This is what logical AND. Now second, what is 1 greater than 0 and or. Let's see some questions of or also. Right. So 10 greater than 8 or 11 greater than 20. Right. So what is the output of this particular thing, this is true or this is false. But we know that if at least 1 true is there then output will be true. So answer of this particular question is true. Right. Now third question, 10 is less than 20 or 13 is less than 17. Right. So what is the answer of this particular question, tell me. So this is true or this is also true. So if both are true then answer is true. हमें at least 1 true चाहिए in case of or. So this is true. Right. So you have to remember that if at least 1 true, if at least 1 true, then logical or will give you true. If both true then only logical AND will give you true. Right. Now
what is that logical not we have seen na? Okay, so let's see. Not of, I am saying that not of 10 less than 20. Okay, so this is true, you know that this is true. So not of true, not of true, what is this? This is false. So output of this question is false. This is the question, this is the question, this is the question, this is the whole question, this is the whole question. एंड यू नो दैट 10 लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ? ट्रू. और ट्रू में आगे नॉट लगा दिया, क्या हो गया? फॉल्स हो गया. ऐसा सेम केस में दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि नॉट ऑफ 5 ग्रेटर देन 100. सो इसका आंसर क्या हुआ? नॉट ऑफ, इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि 500 से बड़ा नहीं है और नॉट लगा हुआ है, तो आंसर और ओवरऑल आंसर क्या हो गया तुम्हारा? ट्रू हो गया. ठीक है, आई थिंक ये आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे. एंड और जस्ट यू हैव टू रिमेंबर सिंबल यार. सिंबल समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, राइट? Okay, now let's see assignment operator. Assignment operator. So assignment operator is used to assign the result of n expression to a variable. We usually use this equal symbol. So a is equal to b plus c का मतलब क्या है? b plus c का ऐड करो और जो भी आउटपुट आए a के डब्बे में डाल दो. So a एक्चुअली क्या है हमारे पास? a एक वेरिएबल है बॉक्स है, b एक वेरिएबल है बॉक्स है, c एक वेरिएबल है बॉक्स है. इन दोनों की वैल्यू को ऐड किया और जो भी आंसर आया a में जाके डाल दिया. दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? सो गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट. और सबसे लास्ट में इवैल्यूएट होता है, ठीक है? So assignment operator, this and equality operator are distinctly different. The assignment operator is used to assign a value to an identifier, whereas the equality operator is used to determine if two expressions have the same value. So ये हमारा क्या करना है? क्या करने के लिए होता है? कंपेयर करने के लिए. और ये क्या होता है हमारा? असाइन करने के लिए. I think you people got it, right? चलो. So let's see some examples. Then we'll end this lecture. Then we'll see 4 operators in next video. ठीक है. सबसे पहले स्टेटमेंट विथ सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? सो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस 1. इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू a प्लस 1. समझो बात को. सपोज दैट a की वैल्यू तुम्हारी स्टार्टिंग में मान लो 5 है, ठीक है? सो मैं पहला एक्सप्रेशन अगर इसको मानता हूं तो एक्सप्रेशन पहला जो लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो सबसे पहले a इज इक्वल टू, हमने बताया ये सबसे लास्ट में इवेल्यूएट होगा. a की वैल्यू क्या है? 5. 5 प्लस 1. अब a की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई है. समझ में आया क्या? सो देखो अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा है तो अगर देखो सिंपल चीज मैं बताता हूं तुम्हें. मान लो a की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 है, ठीक है? a की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 है, ठीक है? a की वैल्यू मान लो स्टार्टिंग में 5 है, a है, a की वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है? नाउ पहला स्टेटमेंट अगर रन हुआ, पहला रन हुआ, तो ये बोल रहा है a इज इक्वल टू a प्लस 1. मतलब क्या है? a इज इक्वल टू a में वैल्यू प्रीवियस कितनी थी? 5. 5 प्लस 1, नाउ a की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई. तो a की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 6 हो गई. सो वेरिएबल कैन बी चेंज्ड, वेरिएबल कैन बी चेंज्ड. सो समझ में आया क्या? a की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई. हमने यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसलिए हमने a में क्या कर दिया? 6 असाइन कर दिया, राइट? नाउ वन थिंग, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. यहाँ पे देखो दोनों a सेम है, इसलिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. सो a इज इक्वल टू a प्लस 1 को हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1. नॉट ओनली प्लस, a इज इक्वल टू a कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी ऑपरेटर हो. सपोज दैट कोई भी ऑपरेटर, मैं ओपी लिखता हूं, 1 है. यू कैन राइट इट लाइक दैट a ओपी इक्वल टू 1. और ओपी की जगह तुम्हारा क्या हो सकता है? यहाँ पे देख सकते हो प्लस है, माइनस है, स्टार है, कुछ भी है, डिवाइड है, मॉडलो है. यहाँ पे प्लस माइनस स्टार डिवाइड और मॉडलो. सो ऐसा तुम लिख सकते हो. यहाँ पे भी देखो a इज इक्वल टू a माइनस 1 है. नाउ a की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है? 6 हो चुकी है. अगर मैं जब सेकेंड एक्सप्रेशन इवेल्यूएट करता हूं तो a इज इक्वल टू a माइनस 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? नाउ दिस इज 6. 6 माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 5 अगेन. सो a की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी. और इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मैंने बताया अभी अभी, ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है कि ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे a और a सेम है इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया. देखो a ऑफ इक्वल टू 1. ऑफ क्या है यहाँ पे? ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेटर माइनस. सो दिस कैन बी एनीथिंग, राइट? नाउ again we'll evaluate the third statement, that is a is equal to a into n plus 1. okay, a is equal to, what is the value of a? a की वैल्यू कितनी है? 5 स्टार. what is the value of n? let's see, n is equal to 6, ठीक है? तो n की वैल्यू क्या रखा हमने? 6 plus 1. नाउ ये कोष्टक पहले खुलेगा मैथमेटिक्स के हिसाब से. a is equal to 5 into 7 और a is equal to कितना हो गया? 35. नाउ a will become 35. असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं. थर्ड एग्जीक्यूट हो गया. नाउ what is the fourth one? Fourth one is a is equal to a is 35 divided by n plus 1. what is n plus 1? that is 6 plus 1. okay, now a is equal to 35 divided by क्या हो गया? 7. what is a? a is 5 again.
35 divided by 5. Now a is equal to, now fifth statement. What is the fifth statement? This is fourth, this is fifth. A is equal to a. What is a? 5 percentage b. Let's see, b is 2. B is 2. So what is the value of a? A is 5 percentage 2. That is 1. जो भी रिमाइंडर आएगा सिंपल वो क्या होगा? 1. So this is 1. तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे मैंने इन ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट किया, कैसे. ये बेसिक चीज है. ऐसे हम हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, राइट. चलो, तो आई थिंक ये आपको जो हमने ऑपरेटर्स अभी कवर किए, कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अर्थमेटिक, ये हो गया तुम्हारा रिलेशनल, ये तुम्हारा हो गया लॉजिकल. बहुत ही सिंपल है. एक बार वीडियो देखो और कुछ गूगल से भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. अभी हम ऑपरेटर्स एक बार कवर कर लेंगे. जब हम गेट के, देखो 3-4 वीडियोस क्या है, थ्योरी है, जो भी हमारी थ्योरी है, बेसिक ऑफ चीज है, हम वो कर रहे हैं. उसके अलावा जब हम अच्छे से टॉपिक में जंप करेंगे मेन टॉपिक्स पे, तब हम अच्छा कवर करेंगे टॉपिक्स गेट वाले, राइट. सारे टॉपिक्स कवर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द ग्रुप फॉर द PDF.